हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की लेटेस्ट एडवाइजरी के बारे में, जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें इन्होंने एडवाइजरी में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन जो कराना पड़ता है उसको तीन पार्ट में बांटा है कि भाई आप आधार ऑथेंटिकेशन कराते हैं तो क्या प्रोसेस है, नहीं कराते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो एप्लीकेंट्स नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इफ यू चूज नॉट टू ऑथेंटिकेट वाया आधार यू मस्ट विजिट डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अपॉन सेलेक्टिंग नो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन एन ईमेल विल बी सेंट विद जीएसटी डिटेल्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र होगा उसकी डिटेल्स आपके पास आएंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट वाया लिंक इन द मेल एंड अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन विल फॉलो थ्रू मेल। विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र एट द शेड्यूल टाइम फॉर कैप्चरिंग ऑफ फोटो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें कहते हैं अगर आप कराते हैं आधार ऑथेंटिकेशन एंड एप्लीकेशन आपकी आइडेंटिफाई होती है फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, प्रमोटर्स पार्टनर्स ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, उनको विजिट करना पड़ेगा जीएसटी जीएसके यानी कि जीएसटी सुविधा केंद्र अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फोटो कैप्चरिंग के लिए, फॉलोड बाय प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। Promoters, partners opting for authentication must visit GSK for photo capturing and biometric. Primary authorized signatory is required to carry the documents listed in the intimation mail for verification. Additionally, PAs must undergo photo capturing and biometric verification at the GSK as a part of the process. If a partner promoter has already been biometric verified in any state UT during a previous registration, they will need not to visit GSK again for photo capturing। यानी कि एक बार सेंट्रल में डेटा कवर कैप्चर हो गया तो फिर आपको दोबारा से नहीं जाना है फॉर फोटो कैप्चरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एनी अदर एंटिटी वेयर दे एक्ट एज अ प्रमोटर पार्टनर। However, if or she becomes primary authorized signatory, only document verification at the GSK will be required. In case PAS has already been biometric verified in any state UT during a previous registration, he or she will need to visit GSK only for document verification. If the promoter, partner, and PAS are the same individual, he or she must visit GSK for photo capturing, biometric authentication, and document verification. If already biometric verified in the past, only document verification at the GSK is required. Non-generation of application reference number. For applicants opted Aadhaar authentication and application identified for biometric authentication, if any of the promoter, partner, or PAS fails to visit the GSK or biometric authentication fails or document verification is not completed within 15 days of submission of Part B of registration form, the ARN will not be generated. Ensure that your Aadhaar details are accurate to avoid authentication failure. If any discrepancy occur, update Aadhaar and visit the GSK within 15 days. For non-Aadhaar applicants, if photo capturing or document verification is not completed within 15 days, the ARN will not be generated. Taxpayers are urged to follow this advisory to ensure a smooth processing of their GST registration applications. थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट की अभी जो लेटेस्ट फरवरी 12 को जीएसटी एडवाइजरी आई है उसके बारे में बताया। आप हमारे चैनल पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज वेल एज हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं।